हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आपका एमसीसी का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चों को सीट मिली होगी, बहुत सारे बच्चों को सीट नहीं मिली होगी। जिनको नहीं मिली उनको नेक्स्ट राउंड में मिल जाएगी। जिनको मिल चुकी है उनको अब क्या करना है ये चीज मैं समझाने वाला हूं बेटा। ठीक है, सीट मिल गई, अब उनके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो एग्जिट कर सकते हैं, वो अपग्रेड कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस अब उनको कैसे आगे करना है बेटा, ये मैं समझाने वाला हूं। आपको यूजर गाइड में ही ये सारी चीजें वैसे तो देखने को मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि कैसे करना है। ठीक है, तो देखो बेटा जी, आपका अलॉटमेंट हो गया। अब अलॉटमेंट होने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे जाना है। ठीक है, क्योंकि अलॉटमेंट तो हो चुका है। इस पे जब आओगे तो आपको यहां पे एक्टिविटी जो है बेटा जी, वो सारी इनकम्प्लीट दिखेंगी, क्योंकि अभी आपको ना रिजल्ट देखना है। ठीक है, तो एक्टिविटी लिस्ट टैब के अंदर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिव्यू द सीट अलॉटमेंट डिटेल सेक्शन शोइंग द इंस्टीट्यूट एंड प्रोग्राम अलॉटेड टू कैंडिडेट, यानी आपको अपना जो अलॉटमेंट चेक करना है कि कौन सा आपको मिला है। ठीक है, उसके बाद बेटा जी ये कह रहे हैं कि भाई अपनी डिटेल्स जो है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ नोडल ऑफिसर एंड कॉन्टैक्ट द नोडल ऑफिसर्स फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग ज्वाइनिंग एंड एडमिशन। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नोडल ऑफिसर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे आपको नोडल ऑफिसर का मोबाइल नंबर, यहां पे आपको नोडल ऑफिसर का नाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये रहेंगी बेटा जी आपकी सीट अलॉटमेंट डिटेल्स। यहां पे देखो अलॉटमेंट कैटेगरी, किसमें अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, अलॉटमेंट कोटा क्या है, राउंड कौन से राउंड में अलॉटमेंट हुआ, राउंड 1 यहां पे लिख के आएगा ना। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद बेटा यहां पे सेकंड नंबर पे सबमिट विलिंगनेस, अपलोड डॉक्यूमेंट, डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर। आपको पता है सारा विलिंगनेस जो सारा प्रोसेस है इस बार ऑनलाइन हो रहा है, तो यही चीज कैसे करना है इसको गलती से भी मिस मत कर देना। ठीक है, सबसे पहला क्या है, इनसाइड द एक्टिविटी लिस्ट टैब क्लिक ऑन सबमिट विलिंगनेस। ठीक है, अगर आपको विलिंगनेस सबमिट करनी है, ठीक है, सबमिट योर विलिंगनेस केयरफुली, इट कैन बी सबमिटेड ओनली वंस, एक बार कर सकते हो बेटा जी, चेंज नहीं कर सकते हो, इसीलिए ध्यान से करना है ना। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, इफ द कैंडिडेट सेलेक्ट विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन, दो ऑप्शन, फ्रीज, डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। फ्रीज कर दो कि सर अब मुझे नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना, यही जो कॉलेज मिला है यही मुझे ज्वाइन करना है, पहला ऑप्शन। ठीक है, इस केस में क्या करना है, द कैंडिडेट मस्ट कॉन्टैक्ट द नोडल ऑफिसर एंड विजिट फिजिकली, क्योंकि बेटा आपको एडमिशन लेना है। अब तो आपको फ्रीज फ्लोट कर कुछ भी नहीं करना, फ्लोट करना नहीं है, सिर्फ फ्रीज करना है, यानी सीट में एडमिशन लेना ही लेना है। तो बस आपको क्या करना है, नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट करना है, फिजिकली रिपोर्ट करना है और एडमिशन ले लेना है। ठीक है, अगर नहीं रिपोर्ट करते हो, फेज टू रिपोर्ट, तो भाई टाइम के अंदर आपका जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, पहला केस। दूसरा केस, इफ द कैंडिडेट सेलेक्ट विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन, अगर आप सेलेक्ट विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन करते हो और उसमें करते हो फ्लोट, वांट टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो क्या करना होगा, द कैंडिडेट विल पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, द कैंडिडेट मस्ट कॉन्टैक्ट द नोडल ऑफिसर एंड गेट द डॉक्यूमेंट वेरीफाइड ऑनलाइन। इस केस में भी आपको नोडल ऑफिसर से कनेक्ट करना है और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं, लेकिन ऑनलाइन। ठीक है, द कैंडिडेट डजंट हैव टू विजिट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन दिस केस। ठीक है, आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में विजिट नहीं करना इस केस में। ठीक है, तो ऐसा कुछ बेटा जी आपको देखने को मिलेगा। विलिंगनेस सिलेक्शन आपको है, फ्लोट करोगे यानी आई वांट टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं लेकिन ऑनलाइन। ठीक है, फ्रीज कर दोगे तो आई डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट, सबमिट करोगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं लेकिन ऑफलाइन एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट बेटा जी। ऑनलाइन हो रहा है ये सब चीजें है ना, इसीलिए गलती से भी कुछ भी गलत ऑप्शन ना टिक कर दें। In case of seat upgradation, the allocated seat will be cancelled and a new seat will be allotted in the next round of counseling। ठीक है, जो भी नेक्स्ट राउंड ऑफ चॉइसेस भरोगे। अब जिन बच्चों को राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला या फिर जिन बच्चों को राउंड 1 में मिला है, नेक्स्ट राउंड में कैसी प्रेफरेंस बनानी है ये चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है बेटा, द कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर आर अवेलेबल इन द, ठीक है, सीट अलॉटमेंट के अंदर आपको पूरा ये नोडल ऑफिसर मोबाइल नंबर, नोडल ऑफिसर का नाम, ठीक है, और ये आराम से मोबाइल नंबर जब कॉल करोगे तो आराम से उठता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो कह रहा है कि डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो फ्री सेलेक्ट करना है। अगर चाहते हो नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना तो फ्लोट सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी सेलेक्ट करना है वो करके आप यहां पे कर दोगे सबमिट। ठीक है बेटा जी, अब क्या होगा, जो भी विलिंगनेस आप सबमिट करोगे उसके बाद पासवर्ड मांगेगा और विलिंगनेस सबमिशन के लिए अपना जो है सबमिट करना रहेगा। ठीक है, तो पासवर्ड डाल देना और सबमिट कर देना। फिर आपके पास क्या आएगा, ओटीपी आएगा। ठीक है, तो ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल देना आपके नंबर पे और वो भी यहां पे सबमिट कर देना, ओटीपी डाल के सबमिट विलिंगनेस। ठीक है, उसके बाद क्या है, विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन, यहां पे विलिंगनेस टाइप दिखा है। अगर आपने फ्लोट किया है तो आई वांट टू पार्टिसिपेट है ना, इस तरीके से आपकी विलिंगनेस की डिटेल यहां पे दी गई होगी। ठीक है, अब देखो बेटा जी, अब आपको अगर फ्रीज करना है तो आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी फिजिकली, अपना सारा डॉक्यूमेंट लेकर एडमिशन ले लिया। लेकिन अगर आप फ्लोट कर रहे हो तो भी मैंने बताया आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं लेकिन ऑनलाइन कराने, तो वो कैसे कराने उसके आगे का स्टेप यहां पे लिखा है, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है,
Once the willingness freeze float, the candidate has to submit all the required documents as displayed in the upload document section. ठीक है, यानी उसके बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन दिखेगा। कह रहा है कि जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसका स्पेसिफिकेशन चेक कर लें पीडीएफ में, और या फिर डिजी लॉकर से भी फेच कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना। सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज लिखा है 20 से 500 के भी होना चाहिए, है ना। अगर कंप्रेशन लगता है तो बहुत सारे बेटा पीडीएफ कंप्रेसर वगैरह आते हैं ना, गूगल पे डालोगे वो फाइल आपको छोटी कर देते हैं अगर फाइल आपकी बड़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, पहला हो गया सीट अलॉटमेंट देख लिया, विलिंगनेस आपने सबमिट कर दी बेटा जी। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नीट यूजी एडमिट कार्ड, ठीक है, चूज फाइल में करना 20 से 200 के भी, है ना। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कैसा अपलोड हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीट यूजी रैंक कार्ड, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट आप डिजी लॉकर से भी फेच कर सकते हो, 10th की मार्कशीट आप डिजी लॉकर से फेच कर सकते हो, एंड 12th की मार्कशीट भी आप डिजी लॉकर से फेच कर सकते हो, एंड देन ये सारे प्रीव्यू एंड अपलोड कर सकते हो, ठीक है बेटा जी। उसके बाद अगर हम बात करें, यहां पे आपको इस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन दिख जाएगा, एंड अपने डॉक्यूमेंट देख सकते हो कि सारे सही अपलोड हुए कि नहीं। उसके बाद आपको करना है अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट, देन आप अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है बेटा। देखो चारों स्टेप हो गए, विलिंगनेस हो गया, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, एंड देन फाइनल स्टेप आ गया आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट जो है, सॉरी लेटर डाउनलोड कर सकते हो। इस तरीके का आपको अलॉटमेंट लेटर देखने को मिलेगा। देखो यहां पे 2 पॉइंट हैं। अगर कैंडिडेट हैज सिलेक्टेड विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन एज फ्रीज, तो कैंडिडेट को क्या करना है, नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट करना है एंड विजिट फिजिकली टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अगर फ्रीज करो तो ऑफलाइन के लिए आपको जाना पड़ेगा, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट, है ना। अगर कैंडिडेट ने अपग्रेडेशन किया है फ्लोट, द कैंडिडेट विल पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, द कैंडिडेट मस्ट कॉन्टैक्ट द नोडल ऑफिसर, नोडल ऑफिसर कॉन्टैक्ट जरूर करना है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं ऑनलाइन। इस केस में आपको जैसा मैंने दिखा दिया ना डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे वेरीफाई होगा, ठीक है। तो आप एक बार नोडल ऑफिसर को कॉल करके भी पूछ सकते हो कि मैंने सर अपग्रेड के लिए जो फ्लोट डाला है तो आप मुझे बता दो कि अब क्या है आगे का प्रोसेस, ठीक है। यहां पे मैसेज आएगा, योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज पेंडिंग एट योर अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर एनी एडमिशन, है ना। यानी अगर आपका पेंडिंग दिख रहा है, नहीं हो रहा है अप्रूव, तो आप अपने नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट कर सकते हो, नोडल ऑफिसर के जो कॉलेज है वहां कांटेक्ट कर सकते हो, एंड आपका अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया बेटा जी। कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत आती है तो ऐसा मैसेज आएगा कि भाई आपके में दिक्कत है, जो भी डिस्क्रिपेंसीज है उसको प्लीज रिमूव करो, तब हम आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बाद में आप अपनी डिस्क्रिपेंसीज रिमूव करके उसको चेंज करके डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट या जो भी गड़बड़ हुआ है उसको आप फिर से अपलोड कर देना, एंड उसके बाद आपका इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। और फिर आप नेक्स्ट राउंड में कर दोगे चॉइस फिलिंग, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको फिर से अपलोड करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, आप तुरंत ही फ्लोट वाले उसके लिए मान लिए जाओगे, एंड नेक्स्ट राउंड में फिर से आपको चॉइस फिलिंग करनी है और आपको जो कॉलेज मिला है उससे बेटर कॉलेज भरने हैं, देन आप अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपल प्रोसेस बेटा, है ना। आपका ये सारा काम आपके रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है उसी पे होगा। आपको अपनी क्रेडेंशियल्स ध्यान रखने हैं, जो भी पासवर्ड आपने बनाया स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आगे कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे बेटा कि जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनको क्या करना है, और राउंड 1 में जो भी कॉलेज मिला है अपग्रेड की प्रेफरेंस लिस्ट कैसे तैयार करनी, ये भी हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया उसको जरूर भर दें, एंड बेटा हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे जो भी बैचेस हैं उनमें आप एनरोल कर सकते हो। ये जो नंबर चल रहा है इस नंबर पर कॉल करके भी बैच की डिटेल्स ले सकते हो। 1 प्रो अल्टीमेट की अगर मैं बात करूं, 2 बैच अभी स्पेशली हमारे पास है। भारती मैम का बैच है, अगर भारती मैम से काउंसलिंग करानी है। 1 प्रो अल्टीमेट है जिसमें आपको हम कॉलिंग फीचर दे रहे हैं, जिसका प्राइस भी अब हमने बहुत डाउन कर दिया है। अगर उसमें प्राइस आपको हाई लगता भी है तो उसमें अगर आप मेरा कोड लगाओगे GMC26, तो जो प्राइस उसमें आपको हाई लग रहा है वो प्राइस और कम हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। समझ में आया। चलो फिर बच्चों, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।